यदि आपको पता हो कि आपके पिता सबसे शक्तिशाली है, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो संपूर्ण है, तो आप जीवन में अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे, कभी शक्तिहीन महसूस नहीं करोगे, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। आप जानना चाहते हो कि आपके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है, कौन आपके साथ हर समय रहता है। यह जान लीजिए ताकि उसके बाद कभी आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक भिक्षु था, हट्टा कट्टा भिक्षु, सेहतमंद भिक्षु, भीख मांग रहा था। आते जाते लोगों के सामने हाथ पसार रहा था, कह रहा था, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, कई दिन से भूखा हूं, वस्त्र पहनने के लिए पैसे नहीं है। बड़ा ही परेशान दिख रहा था। इतने में सूट बूट में एक बहुत रईस व्यक्ति उसके पास आया। उसे आकर के कहा कि तुम इतने सेहतमंद हो, हट्टे कट्टे हो, शरीर से स्वस्थ हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, पूरा शरीर ठीक है, उसके बाद भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो? किस लिए मांग रहे हो? तो उस भिक्षु ने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई मुझे काम देता नहीं है, मेरे पास कोई और चारा है नहीं, कई दिन से भूखा हूं, मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा हूं। तो इस रईस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम्हें काम मिल जाए तो क्या भिक्षा मांगना छोड़ दोगे? लोगों के सामने हाथ पसारना छोड़ दोगे? तो इस भिक्षु ने कहा कि हां, छोड़ दूंगा। तो इस रईस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूं, नौकरी से भी अच्छा काम, ऐसा काम जिससे सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास हों। यह बात सुनकर के भिक्षु इस रईस व्यक्ति के पैर पकड़ने लगा, कहने लगा कि आपका बड़ा आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो भगवान के रूप में मेरे सामने आए, बताइए क्या काम है? तो इस रईस व्यक्ति ने कहा कि मेरा चावल का प्लांट है, मैं तुम्हें उसमें भागीदार बनाऊंगा। तो भिक्षु ने कहा कि भागीदार? मैं समझा नहीं। तो रईस व्यक्ति ने कहा कि भागीदार बनाऊंगा, तुम हिस्सेदार होगे उसमें, तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, तुम खुद मालिक होंगे। तो भिक्षु बड़ा प्रसन्न हो गया, अति प्रसन्न हो गया। भिक्षु ने कहा कि मुझे क्या करना होगा और मेरा हिस्सा कितना होगा? 10%, 20%, 25%? तो रईस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम्हारा हिस्सा होगा 90%। तुम्हें मुझे सिर्फ 10% देना होगा, और करना तुम्हें यह होगा कि मेरे चावल के प्लांट गांव में, वहां से तुम्हें चावल शहर लेकर आना है, उसे बेचना है, उसे बेच करके जो मुनाफा होगा उसमें 90% तुम्हारा और 10% मेरा। बनोगे मेरे हिस्सेदार? करोगे मेहनत? तो बताओ। तो भिक्षु ने बड़े प्रसन्नचित्त होकर के कहा कि हां, अवश्य करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं अभी से तैयार हूं, मैं काम करना चाहता हूं। तो रईस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो। और रईस व्यक्ति ने उसे काम समझा दिया। अब यह भिक्षु उसके प्लांट से चावल लेकर आता, शहर आता, चावल बेचता, दिन रात मेहनत करता, व्यापारी हो गया था, मेहनत करने लगा था, खूब मेहनत की, खूब चावल बेचा, खूब धन कमाया, बहुत मुनाफा हुआ। जब मुनाफा हुआ और समय आया उसे 10% देने का उस रईस व्यक्ति को, तो इसके मन में एक भाव आया। मन में यह भाव आया कि उसने किया ही क्या है, मुनाफे में से 10% उसको क्यों दूं? उसने तो कुछ भी नहीं किया, सारी मेहनत तो मैंने की, चावल मैं लेके आया, ग्राहक मैंने ढूंढे, बेचा मैंने, मुनाफा मैंने कमाया, तो मुनाफे में उसका हिस्सा क्यों, किस लिए?
मैं उसे हिस्सा नहीं दूंगा। अब रईस व्यक्ति इस भिक्षु के पास आया और कहा कि मेरा 10% का हिस्सा दीजिए। तो इस भिक्षु ने बड़ा मायूस सा चेहरा बना लिया, बड़े दुख के भाव अपने चेहरे पर ले आया और बड़ी मायूसी से कहने लगा, क्या बताऊं, बड़ी मेहनत की लेकिन मुनाफा नहीं हुआ। बहुत हिम्मत से काम किया, मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, दिन रात जाग कर काम किया, लेकिन मुनाफा नहीं हुआ। तो मैं कैसे आपको हिस्सा दूं? तो इस रईस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि मुनाफा हुआ है, मैं ये भी जानता हूं कि कितना मुनाफा हुआ है, तो तुम 10% देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? किस लिए? तो इस भिक्षु ने कहा कि सारी मेहनत तो मैंने की है, सारा धन तो मैंने अर्जित किया है, सब कुछ तो मैंने किया है, दिन रात मेहनत तो मैंने की है, ग्राहक मैंने ढूंढे हैं, बेचा मैंने है, आपने किया ही क्या है? तो आपको किस बात का ये 10% मुनाफा दूं मैं? आपने किया ही क्या है? दोस्तों, यदि आप किसी की इस तरह से मदद करें, किसी का पूरा साथ दें और उसके बाद आप सिर्फ 10% मुनाफा मांगे और वो सामने वाला ना दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? एक बार सोच के देखिएगा कि आपको कैसा लगेगा। इस प्रसंग में ये रईस व्यक्ति ईश्वर है और भिक्षु हम सब लोग हैं, जिसने जीवन दिया, जीवन के सारे सुख दिए, इतनी खूबसूरत धरती दी, हमारे लिए सूरज बनाया, हवा बनाई, चंद्रमा बनाया, पानी बनाया, जल बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, जन्म से पहले हमारे दूध का इंतजाम किया, जन्म लेते ही माता पिता दिए, दोस्त दिए, रिश्तेदार दिए, भाई बहन दिए, परिवार दिया, इतनी बड़ी दुनिया दी, स्वस्थ शरीर दिया, भाषा बोलने के लिए जुबान दी, सद्बुद्धि दी, इतने खूबसूरत नेत्र दिए। कभी एक बार आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को गौर से देखिएगा और देखिएगा उस ईश्वर की रचना को, देखिएगा कि दुनिया में सबसे बेहतर उसने मनुष्य बनाया, जितने जीव बनाए सबसे बेहतर मनुष्य बनाया, अपना प्रारूप बनाया, अपने जैसा बनाया, शक्तिशाली, बुद्धिमान, हर कार्य को करने की क्षमता रखने वाला, ये सब कुछ हमें दिया है उसने। लेकिन हमारे पास क्या वो 10% नहीं है? क्या हमारे पास पूरे 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं है उसे याद करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए? जिस प्रकार आप अपने बालक की राह देख रहे होते हो सूरज ढलते ही कि मेरा बेटा सुबह से गया, अब शाम को आएगा, थका हारा आएगा, उसके लिए भोजन तैयार रखो, उसके लिए सारी सुख सुविधाएं तैयार रखूं, जिस प्रकार आप अपने पुत्र को प्यार करते हैं, अपनी पुत्री को प्यार करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी बाहें फैलाएं हमारा इंतजार करते हैं, हमसे बेहद प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब संतान हैं उनकी, हम सब रचना है उनकी। और जब जीवन में ये मान लोगे, जान लोगे कि तुम साधारण पिता की संतान नहीं हो, तुम उस पिता की संतान हो जिसने अनंत ब्रह्मांड को रचा है, जिसकी क्षमता इतनी है कि उस जितनी क्षमता अनंत ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं है, जिसके भंडार इतने भरे हुए हैं कि कभी खाली नहीं होंगे, जिससे जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो, जिसके सामने जो बात रखना चाहो वो रख सकते हो, निर्भीक होकर के, पूरे विश्वास के साथ, जो आपको कभी जज नहीं करेगा, आपको कभी दुखी नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपकी बात सुनेगा और आपको निवारण देगा, आपको सुख के मार्ग पर ले जाएगा, आपके मन को शांति देगा, आपको सुकून देगा। जब ये जान लोगे कि ऐसे शक्तिशाली पिता की संतान हो,
तो जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। तो जान लो कि हमारा पिता सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, और विश्वास करो उस पर। फिर देखो जीवन सरल हो जाएगा, पल प्रतिपल चमत्कार होंगे, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।